हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 6 का लेसन 7 द ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा, इसकी रीडिंग और उसका अर्थ लेकर आए हैं। आप लोग भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आपकी इंग्लिश जल्दी ही इम्प्रूव हो जाए। तो शुरू करते हैं। वंस देयर वाज ए वुड कटर। Once there was a wood cutter। एक बार, once माने एक बार, एक लकड़हारा था। was माने था। Who lived in a village। जो, who माने वैसे तो होता है कौन, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में लगता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको जो बोलते हैं। जो लिव्ड मीन्स रहता था, इन माने में, आ माने एक, विलेज मीन्स गांव। जो एक गांव में रहता था, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। ही माने वह, ही मीन्स वह, वॉज माने था, आ माने एक, वेरी माने बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मैन मीन्स आदमी। वह एक बहुत ईमानदार आदमी था। कौन? ये जो आपका वुड कटर है, लकड़हारा। वन डे, वन माने एक, डे माने दिन। एक दिन ही वॉज कटिंग वुड विद हिज एक्स। वह, ही मीन्स वह, अभी हमने बताया था ना, ही माने वह। वह हिज अपनी, एक्स कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था। वह अपनी कुल्हाड़ी से क्या काट रहा था? वुड, लकड़ी काट रहा था। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। इट वॉज अ वेरी हॉट डे। हॉट माने गर्म, डे माने दिन, वेरी मीन्स बहुत। तो इसका मतलब हुआ बहुत गर्म दिन था। इसका मतलब बहुत गर्मी थी। He felt thirsty। He मीन्स उसे, felt मीन्स महसूस हुई, thirsty माने प्यास, मतलब उसे प्यास लगी। And और went to the river to drink water। और went गया, to the river नदी पर, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने के लिए वह नदी पर गया। हिज एक्स स्लिप्ड। उसकी कुल्हाड़ी, स्लिप्ड फिसल गई। उसकी कुल्हाड़ी स्लिप्ड हो गई, फिसल गई। एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली माने दुर्घटनावश, ठीक, या यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं अकस्मात, ठीक है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसल गई। एक्सीडेंटली माने होता है दुर्घटनावश। फ्रॉम हिज हैंड, फ्रॉम माने से, हिज माने उसके, हैंड माने हाथ से। उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी अकस्मात क्या हो गई? फिसल गई। एंड फेल, एंड मीन्स और, फेल मीन्स गिर गई। इनटू द रिवर और नदी में गिर गई। द वुड कटर स्टार्टेड क्राइंग। वुड कटर मीन्स अभी बताया ना ऊपर, क्या होता है? लकड़हारा। स्टार्टेड शुरू कर दिया, क्राइंग रोना, वुड कटर ने रोना शुरू कर दिया, या वुड कटर रोने लगा। The river goddess heard his cry।
रिवर मीन्स नदी, गॉडेस मीन्स देवी, नदी की देवी ने हर्ड सुनी, हिज उसकी क्राई रोने की आवाज़, एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, और फेल्ट मीन्स फेल्ट पिटी का मतलब दया आ गई, ऑन हिम उस पर दया आ गई, किसको दया आ गई? रिवर गॉडेस को। रिवर गॉडेस मैंने क्या बताया अभी हमने? नदी की देवी को, नदी की देवी ने उसकी आवाज़ सुनी, कैसी आवाज़ थी? क्राई, क्राई मैंने क्या था? रोना, तो रोने की आवाज़ सुनी, एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम, और उस पर दया आ गई। शी केम आउट ऑफ द वाटर, शी मीन्स वह। देखिए ही माने भी वह होता है और ही माने भी वह, और ये शी माने भी वह होता है, बस ही लगता है पुरुष जाति के लिए और शी लगता है स्त्री जाति के लिए। ठीक, चाहे लड़की हो, चाहे आपकी महिला हो कोई, या कोई आपकी एजेड महिला हो, बूढ़ी हो, मतलब स्त्रीलिंग के लिए शी लगता है। ठीक है, इसके साथ ही हाँ आगे देखते हैं। शी केम आउट ऑफ द वाटर, शी माने वह, केम माने आई, आउट मीन्स बाहर, ऑफ द वाटर पानी से बाहर आई। कहाँ रहती थी रिवर गॉडेस? कहाँ रहती थी बच्चों? तो रिवर गॉडेस कहाँ रहती थी? क्योंकि रिवर की देवी थी तो रिवर के अंदर रहती थी, तो वो उस पानी से बाहर आई। गॉडेस देवी, वाई आर यू क्राइंग, क्यों? वाई मीन्स क्यों। ठीक है, इसका मतलब होता है वाई मीन्स क्यों। आर माने हो, यू माने तुम, क्राइंग माने रो रहे। जहाँ आईएनजी लग जाता है वहाँ पे क्रिया में रहा रही लगता है। अब इसको हम बाद में बोलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न है आपका, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो तुम क्यों रो रहे हो? वुड कटर, लकड़हारा, वैसे वुड माने लकड़ी, कटर माने काटने वाला। ठीक है, लकड़ी काटने वाले को वुड कटर। माई एक्स हैज़ फॉलन इनटू द रिवर, माई मेरी, एक्स कुल्हाड़ी, हैज़ फॉलन गिर गई है, इनटू द रिवर नदी में, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। What will I do now? Now means अब, मैं क्या, do means करूँगा, will के साथ लगा है do तो करूँगा। अब मैं क्या करूँगा? How will I earn for my family? हाउ मीन्स कैसे, आई मीन्स मैं, अर्न मीन्स कमाऊँगा। अभी बताया था विल लगाए ना, तो वर्ब के साथ में फिर शब्द के अंत में जो होता है गागी के आएगा। कैसे, हाँ कैसे मैं कमाऊँगा, फॉर के लिए, माई में अपनी, यहाँ पे आई के साथ माई लगा तो मेरी या अपनी, फैमिली मीन्स अपने परिवार के लिए, मैं कैसे कमाऊँगा। आया समझ में? आगे देखते हैं। द गॉडेस वेंट इनटू द वाटर, गॉडेस, गॉडेस बताओ भाई। गॉडेस मीन्स देवी, वेंट गई, गो का सेकंड फॉर्म है, इनटू द रिवर नदी में गई, एंड और, केम आउट बाहर आई, विद अ गोल्डन एक्स, गोल्डन मीन्स सुनहरे सोने जैसी कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेस देवी, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, इज दिस योर एक्स जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब सज्जन व्यक्ति। क्या, वैसे इज माने है होता है ना, लेकिन जब वाक्य के शुरू में लगा है तो ये क्या का बोध कराएगा, हमें प्रश्न बनाता है। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है सज्जन व्यक्ति?
वुडकटर लकड़हारा, नो नो नहीं नहीं। दिस इज अ गोल्डन एक्स, यह तो सोने की है, यह तो सोने की है। बट मीन्स लेकिन, माई एक्स was made of iron। वट मीन्स अभी बताया ना हमने, लेकिन, माई मेरी, एक्स कुल्हाड़ी, मेड ऑफ आयरन। मेड ऑफ आयरन का मतलब मेड माने होता है बना हुआ, बनी हुई। किसकी बनी? आयरन मीन्स लोहा। मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी हुई थी, वॉज माने थी। The river goddess went into the water again and came out with a silver axe। The river goddess, क्या बताया था रिवर गॉडेस का मतलब? रिवर मीन्स नदी की, गॉडेस देवी, वेंट गई, किसका ये सेकंड फॉर्म है? गो का। गई इनटू द वाटर, नदी में गई, सॉरी पानी में गई। पानी में नदी पानी कहाँ होता है? नदी में होता है ना। हाँ, तो रिवर गॉडेस या नदी की देवी पानी में गई, इनटू माने पानी के अंदर गई, अगेन दोबारा, एंड और, केम आउट, आउट माने बाहर, के माने आई, बाहर आई, विद आ सिल्वर एक्स, एक्स माने क्या बताया था हमने? कुल्हाड़ी, और सिल्वर कैसी? चांदी की कुल्हाड़ी के साथ बाहर, आउट मीन्स बाहर आई। कौन बाहर आई? रिवर गॉडेस। अब की बार कौन सी एक्स लेके आई हैं? सिल्वर एक्स लेके आई हैं, चांदी की कुल्हाड़ी। सिल्वर मीन्स चांदी, और गोल्डन माने सोने जैसी, ठीक है, सोने की। आगे देखते हैं। गॉडेस, इज दिस योर एक्स डियर? फिर इज पहले लग गया, मतलब ये प्रश्न बना रहा है आपका। क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? डियर, डियर का मतलब होता है प्यारे। वुड कटर लकड़हारा, नो नो नहीं नहीं। दिस इज अ सिल्वर एक्स, यह चांदी की है। किसकी बनी है ये? यह चांदी की है। क्या चीज? कुल्हाड़ी, ये चांदी की कुल्हाड़ी है। और ए माने एक, तो यह एक चांदी की कुल्हाड़ी है। बट लेकिन, माई एक्स वॉज मेड ऑफ आयरन। बताओ बच्चों, तो वुड कटर की जो एक्स थी वो किसकी बनी हुई थी? पक्का भूल गए होगे, तो वो बनी थी आयरन, लोहे की बनी थी। तो वुड कटर क्या कहता है? बट लेकिन, बट माने लेकिन, माई एक्स मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी हुई थी। किसकी बनी थी? लोहे की। लोहे को हम आयरन बोलते हैं। आगे देखते हैं। द रिवर गॉडेस वेंट इनटू द वाटर अगेन। रिवर गॉडेस क्या होता है? रिवर गॉडेस माने क्या बताया हमने? रिवर मीन्स नदी, वेरी गुड। गॉडेस मीन्स देवी, नदी की देवी। वेंट गई, इनटू द वाटर पानी में गई। पानी कहाँ था? रिवर में था ना। आप रिवर की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो पानी कहाँ था? रिवर में। तो नदी की देवी कहाँ गई? पानी में गई। एंड अगेन, अगेन मीन्स दोबारा, एंड केम और आई, आउट, आउट मीन्स बाहर, और बाहर आई, विद एन आयरन एक्स। आयरन मीन्स और एन, देखो कितना अच्छा है, आयरन के साथ इन्होंने एन लगाया है। जो आयरन का आई है वो है आपका, बताइए, वॉवेल है, और इसलिए जहाँ वॉवेल होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एन लगाते हैं, ए नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और जो ये आयरन है ना, ये सब नाउन होते हैं ना, सब जगह का नहीं, वर्ब का नहीं देखा जाता है, सिर्फ हम नाउन का देखते हैं। नाउन में अगर किसी नाम में आई आ रहा है, किसी चीज़ के नाम में आई आ रहा है, तो उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पे? ए के स्थान पे। चलिए आगे देखते हैं। तो विद एन आयरन एक्स, ठीक, लोहे, एक लोहे की कुल्हाड़ी के साथ बाहर आई। गॉडेस, इज दिस योर्स? इज मीन्स
क्या बनेगा इच का मतलब क्या, प्रश्न बनाएगा, इच पहले लग गया, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या यह तुम्हारी है? वुड कटर यस यस, हाँ हाँ। दिस इज माइन, यह मेरी है। देखो हम यहाँ पे बहुत से बच्चे इस जगह पे माई का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज माई बोलते, दिस इज माई, माई नहीं, ठीक है। माई के साथ आपको यहाँ पे किसी चीज़ का नाम रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा तब आएगा, ठीक। दिस इज माइन, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको यहाँ पे माइन सिंगल लगाना पड़ेगा, माइन, ठीक। दिस इज माइन, क्लियर हो गया, दिस इज माइन, यह मेरी है। गॉडेस देवी, यू आर ए वेरी ऑनेस्ट मैन। देखो देवी प्रसन्न हो गई, क्या कह रही हैं, तुम एक, वेरी मीन्स होता है बहुत, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, मैन माने आदमी, तुम एक बहुत ईमानदार आदमी हो। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे, विद माने होता है से का बोध कराता है, इसका मतलब तुम्हारे साथ या तुमसे, बहुत, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। प्लीज्ड माने प्रसन्न होता है, ठीक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आई विल रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें, रिवॉर्ड में पुरस्कार दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें क्या करूँगी, पुरस्कृत करूँगी। फॉर योर ऑनेस्टी, के लिए, फॉर मीन्स के लिए, योर मीन्स तुम्हारी, ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी, मैं तुम्हारी ईमानदारी के लिए तुम्हें पुरस्कृत करूँगी। द रिवर गॉडेस, नदी की देवी, गेव, दे देती हैं, ठीक है, उनको उन्होंने दे दी है, सेकेंड फॉर्म में गिव का सेकेंड फॉर्म गेव। ऑल द 3 एक्सेस टू द वुड कटर, देवी प्रसन्न हो गई भाई उसकी ईमानदारी देख के। तो रिवर जो गॉडेस होती हैं वुड कटर को, ठीक है, तीनों कुल्हाड़ियाँ दे देती हैं, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे दे देती है नहीं लगाएंगे, दे दी, ठीक, सेकंड फॉर्म लगा है। नदी की देवी ने वुड कटर को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी, क्लियर। वुड कटर लकड़हारा, थैंक यू गॉडेस, धन्यवाद देवी। यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, यू हैव, यहाँ पे हम यू का बोध जो भाव होता है वो तुम होता है ना यू का, लेकिन हम उनको बोलेंगे आप, ठीक, क्योंकि हम हिंदी बना रहे हैं। और हमारी हिंदी में हम लोग देवी देवता को आप करके संबोधित करते हैं, बड़ों को आप बोलते हैं ना, इसलिए आपने सेव्ड, हैव सेव्ड बचा ली, मी मीन्स बचा लिया, मी मीन्स मुझे, एंड और माई फैमिली मेरे परिवार को। यहाँ पे मैंने बताया था ना, देखो यहाँ पे इससे भी लिखा है माइन माने मेरा या मेरी, लेकिन यहाँ पे माई के साथ फैमिली आया है, यही बात हम आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे थे, ठीक। माई के साथ फैमिली जुड़ा मतलब मेरा परिवार, और यहाँ पे था दिस इज माइन, यह मेरी है, तो ये डिफरेंस समझ लीजिएगा। थैंक यू गॉडेस, धन्यवाद देवी। यू हैव सेव्ड मी एंड माई फैमिली, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, बेस्ट में सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। अब इसकी मीनिंग देख लीजिए। ऑनेस्ट ईमानदार, एक्स कुल्हाड़ी, स्लिप्ड फिसल गई, गोल्डन सोने का, सिल्वर चांदी, आयरन लोहा, रिवार्ड पुरस्कार देना, ठीक है बच्चों। अब आप इसको अच्छे से बार बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आंसर तो आप लोग बुक से पढ़ के छांट लीजिएगा, ठीक। इसमें देखिए ये कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से एक सही है। द वुड कटर्स एक्स वॉज मेड ऑफ बनी थी वुड कटर्स एक्स, लकड़हारे की कुल्हाड़ी किसकी बनी थी बताइए, गोल्ड की बनी थी, आयरन की बनी थी कि सिल्वर की, किसकी बनी थी, तो आयरन की बनी थी, ठीक।
खाली जगह केम आउट ऑफ द रिवर, रिवर से बाहर कौन आया? रिवर गॉड आए, रिवर विच आई कि रिवर गॉडेस आई? ऑब्वियसली रिवर गॉडेस आई। ठीक, तो आज के लिए इतना आप लोग रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा। रीडिंग करेंगे तभी आपको इसके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तब तक के लिए आपको गुड लक।